Good morning, students. This is Ravita Chaudhary from Mapas Academy Deoband, and I am here for explanation of chapter 12 in Sanskrit. This chapter name is Fool Monkey. मूर्खा वान रहा, मूर्ख बंदर. तो स्टार्ट करते हैं. नर्मदा नदी तीरे एका वृक्षा आसीत. नर्मदा नदी के तीरे किनारे एक वृक्षा पेड़ आसीत था. नर्मदा नदी के किनारे एक पेड़ था. तत्र सौ परिश्रमेण निर्मितेषु नीडेषु खगा सुखेन वसंती सम. तत्र वहाँ सौ परिश्रमेण अपने परिश्रम से निर्मितेषु बनाए हुए नीडेषु घोंसलों में खगा पक्षी सुखेन सुख से वसंती सम रहते थे. वहाँ अपने परिश्रम से बनाए हुए घोंसलों में पक्षी सुख से रहते थे. तत्र वृक्ष तले एकः वानरा अपि वसंती सम. तत्र वहाँ वृक्ष तले पेड़ के नीचे एक वानरा बंदर अपि भी वसती सम रहता था. वहाँ पेड़ के नीचे एक बंदर भी रहता था. एकदा महती वृष्टि अभवत. एकदा एक बार महती अत्यधिक वृष्टि वर्षा अभवत हुई. एक बार अत्यधिक वर्षा हुई. स वानरः वृष्टि जलेन अतीव आर्द्रः कंपिता च अभवत. स वह वानरः बंदर वृष्टि जलेन वर्षा के जल से अतीव अत्यधिक आर्द्र है भीग गया. कंपिता च अभवत और कंपित अभवत हुआ अर्थात कांपने लगा. वह बंदर वर्षा के जल से अत्यधिक भीग गया और कांपने लगा. खगा शीतेन कंपमानम वानरम दृष्ट्वा अवदन्. खगा पक्षी शीतेन ठंड से कंपमानम कांपते हुए वानरम बंदर को दृष्टवा देखकर अवदन् बोले. पक्षी ठंड से कांपते हुए बंदर को देखकर बोले. क्या बोले? भो वानरः, हे बंदर, त्वम कष्टम अनुभवसी. तुम कष्टम कष्ट को अनुभवसी अनुभव करते हो. तुम कष्ट अनुभव करते हो. तत् फिर कथम गृहस्य निर्माणम न करोसी. कथम क्यों गृहस्य घर का निर्माण नहीं करोसी करते. फिर घर का निर्माण क्यों नहीं करते. तव दुखस्य कारणम त्वं स्वयं एव असि. तुम्हारे दुखस्य दुख का कारण तुम स्वयं एव ही असि हो. तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं ही हो. एतत् श्रुत्वा सह वानरः खगानां नीडानि वृक्षात् अधः अपात्यत. एतत् ऐसा श्रुत्वा सुनकर स उस वानर ने बंदर ने खगानाम पक्षियों के निडानी घोंसलों को वृक्षात पेड़ से अधः नीचे अपात्यत गिरा दिया. ऐसा सुनकर उस बंदर ने पक्षियों के घोंसलों को पेड़ से नीचे गिरा दिया. खगानाम नीडई सह तेषाम अंडानी अपि नष्टानी. खगानाम पक्षियों के नीडई घोंसलों के सह साथ तेषाम उनके अंडानी अंडे अपि भी नष्टानी नष्ट हो गए. पक्षियों के घोंसले के साथ उनके अंडे भी नष्ट हो गए. सत्यम एव उक्तम. सत्यम सत्य एव ही उक्तम कहा गया है. सत्य ही कहा गया है. उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये. उपदेशो ही उपदेश से ही मूर्खानाम मूर्खों का प्रकोपाय क्रोध न नहीं शांत होता. अर्थात उपदेश से मूर्खों का क्रोध शांत नहीं होता अपितु और भी बढ़ जाता है. तो देखा आपने कि बंदर को कैसे एक अच्छा उपदेश दिया गया और लेकिन उसे वो चीज़ बुरी लग गई. उसको वो समझ नहीं आई और उसका अपना घर तो नहीं था, साथ में उसने पक्षियों के घोंसलों को भी नष्ट कर दिया. तो इसलिए सही कहा गया है कि उपदेश जो है वो मूर्खों के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देता है, शांत नहीं करता. धन्यवाद.